Hello students, today we will start mathematics part 2, that same lesson, basic concept in a geometry. Exercise practice set 1.2 means exercise 1.2. Today we will see question number 5. Question number 1 in that, the question number 5 in that, the question number 1. Write the answers to the following questions with the given number line. Means in that the one number line given, that number line base of we have to write questions base that answers. Write the names of opposite ray of ray RP. Okay, now here first of all see ray means a what. Okay students, ray means a what. एक साइड में एरो एंड एक साइड में हमारा डॉट रहेगा, तो डॉट मीन्स क्या रहेगा, वहां पे वो एंड हो जाता है, और एरो मीन्स एक साइड से हमारा बढ़ता रहेगा. ऐसा लाइन जो एक साइड में एरो रहेगा और एक साइड में पॉइंट रहेगा, पॉइंट मीन्स वो वहां से इंक्रीज नहीं होगा और एरो मीन्स वो वहां से इंक्रीज हो सकता है लाइन. ओके, वो हमारा रे रहेगा. नाउ अपोजिट बताना है, आर पी, तो ये जो आर पी है हमारा, आर से लेके पी मतलब वो क्यू के डायरेक्शन में हमारा बढ़ रहा है. ओके, आर के पास तो पॉइंट आ गया और कहाँ पे वो जा रहा है, आर से पी मतलब वो क्यू के डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो इसका आर पी का अपोजिट हमें इधर लेना पड़ेगा. तो आर पी का अपोजिट क्या आएगा, आर एस आएगा, या आर पी का अपोजिट हमारा आर टी आ जाएगा. आर पी का अपोजिट रे क्या होगा, आर टी और आर एस. So, रे आर एस एंड रे आर टी आंसर. आया समझ में अपोजिट रे. नाउ नेक्स्ट, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी. इंटरसेक्शन मीन्स दो रे में कौन सा पार्ट कॉमन है, सेम पार्ट है, इक्वल पार्ट्स कौन सा है, कॉमन पार्ट्स कौन सा है, मीन्स हमें इंटरसेक्शन बताना है. ओके, तो नाउ पी क्यू ये यहाँ पे पी क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है, आरपी भी हमारा क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है. ये आरपी हमारा यहाँ तक है, वो यहाँ पे एरो है मीन्स वो इंक्रीज करके क्यू तक आ सकता है, बिकॉज रे मीन्स अ व्हाट, जहां पे पॉइंट है वो उधर नहीं बढ़ेगा, बट जहां पे एरो है वो वहां पे इंक्रीज हो सकता है. तो आरपी हमारा क्यू तक इंक्रीज हो जाएगा, और पी क्यू बोला है तो आरपी और ये क्यू तक कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, दोनों में पी क्यू पॉइंट कॉमन आ रहा है. ओके, ध्यान दो स्टूडेंट, ये आर पी बोला है पहले, सबसे पहले क्या बोला है, आर पी. तो आर पी को बढ़ा के हम क्यू तक ले सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, और पी क्यू बोला है. ओके, तो आर पी और पी क्यू दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, पी क्यू. सो हम यहाँ पे लिखेंगे रे पी क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सेम नंबर लाइन है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर. यूनियन सेट मतलब दोनों को मिला के क्या फॉर्म हो रहा है. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन था, यूनियन मीन्स दोनों को मिला के क्या फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल पी क्यू दिया है और क्यू आर दिया है. पी क्यू इधर जा रहा है, क्यू आर हमारा इधर जा रहा है, तो दोनों को मिला के क्या फॉर्म होगा, हमारा क्यू आर ही फॉर्म होने वाला है. पी क्यू और क्यू आर, तो ये पी क्यू इतना पी क्यू पार्ट बनाएंगे और ये क्यू आर पार्ट, दोनों मिला के क्या फॉर्म होगा, हमारा क्यू आर ही फॉर्म होने वाला है, लाइन क्यू आर. और इंटरसेक्शन सेट एंड यूनियन सेट, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा सबसेट. ये तीन टॉपिक हम मैथ्स 1 में चैप्टर 1 में पढ़ने वाले, इन डिटेल वहां पे होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट रे ऑफ विच सेग क्यू आर इज सबसेट. क्यू आर इज अ सबसेट मतलब ऐसे कौन से रे है जिसमें क्यू आर आता है, ऐसा रे बताओ जिसमें क्यू आर आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल एक तो हम क्या ले सकते हैं, क्यू आर में क्यू आर आता है तो क्यू आर का क्यू आर लिख देंगे. देन क्यू एस आ जाएगा, ये क्यू से लेके एस तक क्यू एस आ जाएगा, क्यू एस लिख दिया. देन क्यू टी ले सकते हैं हम, रे क्यू टी हो गया, क्यू से लेके टी तक उसमें क्यू आर आ जाएगा. और ये जो क्यू आर में क्यू आर था वैसे अगर उल्टा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, आर क्यू मतलब वो क्यू के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आर क्यू में क्यू आर आता है. सो ये आ गया आंसर 4 है. ओके,
क्या था यहाँ पे, सबसेट बताना है। सबसेट मतलब QR कौन से रे में आता है वो हमें बताना है। QR हमारा QR में आता है, QR हमारा QS में आ जाएगा, सेम दैट QT में आ सकता है या RQ में आ सकता है। ओके, नाउ राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विच अ कॉमन एंड पॉइंट R। ऐसे अपोजिट रे बताने हैं जहां पे कॉमन एंड पॉइंट R है। कॉमन एंड पॉइंट क्या है, R। तो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही था ना, अपोजिट रे। अगर हम RP लेंगे तो RP का अपोजिट रे क्या आएगा, RS आ जाएगा। RP का क्या आ जाएगा, RS। कॉमन मतलब इक्वल इक्वल होना चाहिए, यहां से एक जम तो इधर भी एक जम। तो नाउ अभी यहां से अगर हम यहाँ पे Q तक मतलब 2 जंप लेंगे Q तक, तो यहाँ पे भी 2 जंप क्या होगा, RT हो जाएगा। यहाँ पे RQ, देन हियर RT। तो 2 पेयर्स हो जाते हैं, RP और RS। नेक्स्ट पेयर होगा हमारा RQ और RT। और एंड पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, सबका एंड पॉइंट RR हो रहा है। एंड पॉइंट मतलब वो वहां से इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो R स्टार्टिंग में रखना है हमें। नाउ सेम दैट नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 रे विद द कॉमन एंड पॉइंट S। ऐसे रे बताओ जिसका कॉमन एंड पॉइंट S होना चाहिए। SR और ST कॉमन एंड पॉइंट मतलब इक्वल इक्वल। अगर यहाँ पे एक जंप लिया तो इधर भी एक जंप, तो S से हम R लेंगे और इधर जाके S से हम क्या लेंगे, T। तो ST एंड SR क्या है, ये हमारे कॉमन एंड पॉइंट्स S से 2 रेज है। ओके, नाउ राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ SP एंड रे ST। SP Q के डायरेक्शन में जा रहा है और ST वो हमारा इधर T के डायरेक्शन में जा रहा है। तो नाउ बट ये एक हमारा ST इधर जा रहा है और SP है ना, SP हमारा इधर जा रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉमन कुछ नहीं है, बट ये SP है और ये यहाँ से ST है। दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। कौन सा, S पॉइंट कॉमन आएगा। रे कॉमन नहीं हो रहा बिकॉज ये इधर जा रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। तब हमारा पॉइंट कॉमन होता है। पॉइंट कौन सा कॉमन है, S। पॉइंट क्या है हमारा, S कॉमन, मीन्स इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा वो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेम एक्सरसाइज। अगेन नंबर लाइन दिया है बट दिस नंबर लाइन इज डिफरेंट। इन दैट द क्वेश्चन नंबर 1, state the point which are equidistant from point B। ओके, पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस लेना है। अभी ये B यहाँ पे है, B से इक्विडिस्टेंस क्या लेंगे हम, यहाँ पे नेमिंग नहीं है तो ये वाला नहीं लेंगे, ये C लेंगे। यहाँ पे एक गैप करके C ले लिया ये साइड में, तो इधर एक गैप करके क्या लेंगे, A। मीन्स A और C ये इक्विडिस्टेंस हो गया। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन दैट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P R A एंड C है। फर्स्ट क्या है, A एंड C, बिकॉज A से लेके B तक डिस्टेंस इक्वल टू B टू C। ओके, जो भी AB का डिस्टेंस है वो B और C का डिस्टेंस दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिकॉज यहाँ पे 2 हो गए, 1 जंप करके 2 गैप किया, यहाँ पे भी 2 गैप किया, तो कितना डिस्टेंस आएगा, 2 आने वाला है। ओके, इसलिए ये हमारा इक्वी डिस्टेंस है। नाउ सेम अगर हम दूसरा B से लेंगे, B से हम अगर इधर P तक जाएंगे, अगेन यहाँ पे अल्फाबेट नेम नहीं है तो ये वाला पॉइंट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 जंप किया, एक गैप, 2 3 4 गैप करके क्या लिया हमने, P पॉइंट लिया। तो वैसे ही यहाँ पे भी लेंगे 1 2 3 4 गैप करके क्या आएगा, D। तो यहाँ पे P और यहाँ पे D लिया, P एंड D। तो P एंड D का क्या होगा, P एंड D का क्या होगा, एक तो BD हो जाएगा इधर BD, और यहाँ पे PD, BD और PB, BD और PB क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल डिस्टेंस। और उसका कितना डिस्टेंस आएगा, 4 जंप हुआ ना, B से लेके 1 2 3 4, यहाँ पे B से लेके 1 2 3 ओके 4 तक हुआ, 1 2 3 4 तक। तो दोनों साइड में 4 4 हुआ, सो यहाँ पे 4 लिखा। पहला B से लेके A तक, B से लेके C तक 2 2 जंप हुआ था, अभी 4 जंप हुआ, सो 4 लिखा है। नाउ सेम क्वेश्चन रहेगा, नंबर लाइन सेम।
बट अभी हमारा जो P पॉइंट दिया था, अब P के जगह पे B पॉइंट के जगह पे Q पॉइंट दे दिया है। ओके, इक्विडिस्टेंस Q से बताना है। Q कहाँ है हमारा? Q से इक्विडिस्टेंस अभी हमें देना है, एक तो U हो सकता है और L हो सकता है। अभी यहाँ पे अल्फाबेट है तो Q का एक जंप इधर एक जंप इधर, क्या आएगा? U और L, मीन्स L और U लिखा। अभी L और U का डिस्टेंस कितना क्या होगा? QL इक्वल टू QU, QL इक्वल टू QU। एक जंप किया तो डिस्टेंस क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, सेम अभी हम Q से इधर R और यहाँ पे P, 2 हो रहा है, मीन्स R और PR लिखा है। तो PR का क्या लेंगे हम यहाँ पे? एक तो PQ हो जाएगा डिस्टेंस के लिए और यहाँ पे RQ हो जाएगा, PQ और QR। तो PQ और QR में PQ और QR का डिस्टेंस क्या होगा? 2। कैसे 2 आएगा? यहाँ पे 1 और 2 डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे 1 और 2 डिस्टेंस हुआ। ओके, लास्ट वाला पॉइंट B था, तो B से हमने ये 1 2 3 4 करके D लिया था। अगेन B से 1 2 3 4 करके P और D लिया था लास्ट क्वेश्चन में। वैसे अभी हमारा Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट से क्या होगा हमारा? U और L, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 1 डिस्टेंस आएगा। U और L लेके डिस्टेंस शो कर दिया 1। सेम अभी Q से अगर हम इधर 2 जाएंगे जंप करके, यहाँ पे 2 जंप करके क्या होगा? R और P, मीन्स PR लिख दिया। तो PR का क्या आएगा हमारा? एक तो PQ होगा और दूसरा हमारा QR होगा। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, 2 जंप हो रहा है, यहाँ पे 1 और 2, इधर 1 2, सो डिस्टेंस 2 आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस। अभी इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। ऐसे Q पॉइंट से हमें पेयर्स बताने हैं, जो इक्वल डिस्टेंस होंगे वो पेयर्स। थैंक यू।